ये डॉक्टर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन इसने अपनी बेटी के साथ जो करा और उसका रीजन तो तुम्हें बिल्कुल हजम नहीं होगा। तो डॉक्टर नेहा गुप्ता 39 की अपनी 4 साल की बेटी के साथ यूएसए में रहती थी। अब नेहा एक पीडियाट्रिशियन थी ओक्लाहोमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अब 8 साल पहले नेहा को एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था सौरभ तलाठी। दोनों साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिर साथ में हॉस्पिटल में काम करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। फिर इनकी एक बेटी हुई आर्या। अब बेटी होने के बाद नेहा सौरभ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। 2024 में इनका डिवोर्स भी हो गया। अब डिवोर्स के बाद दोनों के बीच बेटी की कस्टडी को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो गया और नेहा ने सौरभ पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस लगा दिया। लेकिन सौरभ कोर्ट में बार बार कह रहा था कि नेहा की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है जो तुम बच्ची को नेहा के पास छोड़ने की बातें कर रहे हो। अब पुलिस को सौरभ के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो कोर्ट ने सारे केसेस सौरभ के अगेंस्ट डिसमिस कर दिए। और तो कोर्ट ने नेहा को ऑर्डर दिया कि वो अपने एक्स हस्बैंड को $79,000 देगी। लॉयर की फीस और सौरभ का अभी तक जो भी खर्चा हुआ है ना वो नेहा ही भरेगी। और इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्या की कस्टडी सिर्फ नेहा को नहीं मिलेगी बल्कि सौरभ को भी बेटी के साथ रहने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। अब इसके बाद तो नेहा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगी और सोचने लगी कि वो इतने सारे पैसे कहां से देगी। हाँ, तो ये झूठा केस करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब 30 मई 2025 को ना नेहा को जॉब से भी निकाल दिया, ये बोलकर कि इसका अपने स्टाफ और कलीग के साथ ना अच्छा बिहेवियर नहीं है और साथ ही लीगल बैटल में फंसी रहती है ये। अब नेहा को लग रहा था ना कि एक झटके में ना उसका सब कुछ चला गया और अब उसके पास सिर्फ बेटी है, वो भी कहीं दूर ना हो जाए। तो 25 जून 2025 को नेहा बिना किसी को बताए ना फ्लोरिडा चली गई अपनी बेटी को लेकर और वहां इसने एक छोटे से टाउन एल पोर्टल में एयरबीएनबी ले लिया। फिर नेक्स्ट डे 26 जून को वो अपनी बेटी के साथ बीच पर गई, इन्होंने मस्त पैरासेलिंग करी और फिर शाम को घर वापस आकर 9 बजे तक खाना पीना खा के ये लोग सो गए। अब 27 जून की सुबह 3:30-4 बजे नेहा की आंखें खुली और उसने देखा कि इसकी बेटी बेडरूम में नहीं है। फिर इसने बेडरूम की बालकनी से नीचे देखा तो वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी। अब नेहा तुरंत नीचे पूल के पास गई, उसने इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करा और उनको बोला कि मेरी बेटी पूल में डूब रही है, प्लीज आकर बचा लो, मुझे स्विमिंग नहीं आती। अब दूसरी तरफ से ऑपरेटर नेहा को बोल रहा था कि प्लीज आप पूल में जाओ, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करो, नहीं डूबोगे। लेकिन नेहा एक डंडे से निकालने की कोशिश कर रही थी अपनी बेटी को। अब कुछ देर बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और ऑफिसर ने तुरंत पूल से भाई आर्या को बाहर निकाला। अब उस टाइम बच्ची कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। रेस्क्यू टीम ने वहीं सीपीआर परफॉर्म करा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो सैडली नहीं बच पाई। लेकिन अब जब आर्या को पोस्टमार्टम हुआ ना तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसके लंग्स तो सूखे हुए हैं। मतलब ये था कि आर्या अगर जिंदा होने पर डूबती तो वो सांस लेने की कोशिश करती और उसके लंग्स में पानी भरता, लेकिन आर्या के लंग्स और पेट में बिल्कुल पानी नहीं था, उसका वेट नॉर्मल ही था। अब आर्या के मुंह के अंदर और होठ के पीछे ना चोट और कट्स के निशान भी थे और उसके चेहरे पे भी छोटे छोटे लाल निशान मिले थे। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम ना पुलिस को नेहा की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो स्विमिंग कर रही थी, मतलब इसे स्विमिंग आती है। अब इसके बाद तो पुलिस ने नेहा के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला, लेकिन फिर ये वहां से भागकर ओक्लाहोमा अपने घर चली गई। अब पुलिस सीधा नेहा के घर पे पहुंची और जब वो घर से बाहर नहीं आई तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर पूरे घर में ढूंढने के बाद एक ऑफिसर ने देखा कि वो लॉन्ड्री रूम में स्लाइडिंग डोर के पीछे छुपी हुई है। अब इसके बाद पुलिस ने नेहा को अरेस्ट करा और इसकी बेटी को मारने का रीजन ये था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर किसी और के साथ खुश ना रहे। खैर, इस केस को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना।